he has given highest respect to the culture of Assam and Northeast. Highest respect. आप नॉर्थ ईस्ट का गामोसा को ले लीजिए, साथ साथ में हमारे हाँ, आपने तो गामसा तो फेंक दिया आपका नेता ने, आपको समझ में नहीं आया। ये हमारे गामसा में आप सुन लीजिए, इतिहास को स्मरण कीजिए। जब महात्मा जी असम गए थे तो उन्हें गामोसा देख के उन्होंने कहा था, इस गामोसा में हमारे असमिया का जो महिला अपना सपना को रचना करते हैं। तो आपने इतने बड़े एक वस्त्र को आपने कभी भी आपने पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, क्योंकि आपने हमारे विरासत के बारे में आपका कुछ भी ख्याल नहीं है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकास भी विरासत भी। अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, अपने पुरखों को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले देश के लिए जो मेहनत की है, जो त्याग की है, उनको अगर आप भूल गए तो आप भविष्य कभी निर्माण नहीं बना सकते, कभी भविष्य आपको आप बढ़िया से नहीं सजा सकते। तो इसलिए आज जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं, डॉक्टर भूपेन हजारिका सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया का एक बड़े कलाकार है। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एवरीवेयर ही इज हाईली रेस्पेक्टेड। लेकिन भूपेन दा को कभी भी उन्होंने इज्जत नहीं दिया। बार बार असम में लोगों ने कहा भारत रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने सुना नहीं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप बिना बोले, उन्होंने खुद ने कहा भूपेन दा को भारत रत्न देना चाहिए। यही है बीजेपी सरकार की सद्भावना और इज्जत देश के लिए। असम हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश का अभिन्न अंग है और भारत को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए, भारत का सुरक्षा के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट की जवानों ने कई बलिदान दी है। और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी असम का जो भी वहाँ योगदान है, जो भी वहाँ कंट्रीब्यूशन है, ये आप सबको अध्ययन करना चाहिए, इतिहास को स्मरण करना चाहिए। तो ये ऐसा एक प्रांत, जिस प्रांत को आप तो पहचान नहीं पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा ये देश के अस्तलस भी है, देश के अस्तलस भी है। और अगर असम नॉर्थ ईस्ट विकास होगा तो देश विकास होगा। नॉर्थ ईस्ट अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की सभी 5 करोड़ जनता आप मोदी जी को अपना खुद का मानता है। और आज मोदी जी ने अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से जो भी काम की है देश में, इसलिए आज देश का सबसे प्रिय नेता बन चुका है।